नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज़िंदगी की सारी जद्दोजहद सफलता और असफलता के बीच रहती है। ताउम्र आदमी सफल और असफल होने के बीच चलता रहता है। सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत, सारा तिकड़म बस ये साबित करने में होता है कि कैसे हम दुनिया की नज़र में सफल दिखें। दिक्कत यहीं हो जाती है। वो क्या दिक्कत है, इस पर बात करने से पहले आपसे अपील है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, ये जो दुनिया की नज़र में सफल होना और खुद की नज़र में सफल होना, इन दोनों में भेद करना अगर हम सीख गए तो आधी लड़ाई हम अपने आप जीत चुके होते हैं। अब वो क्या है, वो कौन सी एक बारीक लाइन है जिस लाइन को क्रॉस करके हम सफलता के पाथ पे चले जाते हैं और जिस लाइन से रुक जाते हैं तो थोड़ा डगमगा जाते हैं, एक एवरेज जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, वो लाइन है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक होती है कॉमन और एक होती है अनकॉमन। तब एक सामान्य सोच है जो हर कोई सोच रहा है, जिस तरीके से उसी तरीके से सोचना। और दूसरा है अनकॉमन, मतलब कुछ आड़ा टेढ़ा, कुछ अननेचुरल सा, अप्राकृतिक सा, लोगों की नज़र में वैसा सोचना। बस यहीं से आपकी यात्रा तय हो जाती है कि आप दरअसल कहाँ जाने वाले हैं। अगर आपको सचमुच में आगे जाना है, दूर तक जाना है, तो हमेशा अननेचुरल सोचिए, अनकॉमन, थोड़ा ऑकवर्ड सा, लोगों को जो सुनने में लगे, जिसे सुन के लोग आपको एक बार तो ये ज़रूर कह दें, पागल है। ये शब्द अगर कान में आया आपके किसी विचार के रिटर्न में, तो आप समझिए कि अब आपने रास्ता पकड़ लिया। बस अब मंजिल तक पहुंच कर ही रुकना है, बस ये ठान लेना है। जितने लोग आप, अच्छा ईमानदारी से आप सोचिए, जब किसी ने ये कहा होगा कि हम एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो इंसान को लेके हवा में उड़ेगी, जिससे आज हवाई जहाज बना, पहली बार जब सुना होगा लोगों ने क्या रिएक्शन रहा होगा। तालियां बजाई होंगी, तारीफ की होगी, अरे वाह क्या कमाल की बात सोची है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी जानते हैं, सब हंसे होंगे, सब ने मजाक उड़ाया होगा, सब ने पागल कहा होगा, ये चला है हवा में लोहा उड़ाने, पागल कहा होगा। लेकिन सुना नहीं, उस बात को अंदर तक जाने नहीं दिया। जो बात कानों तक आई उसे अंदर नहीं जाने दिया। और आज हम सब देख रहे हैं कि जब आप चाहें तब हवा में उड़ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश, धरती के एक कोने से दूसरा कोना नाप पाने में आज आप सक्षम, उसी पागल सोच की वजह से, उसी अननेचुरल, अनकॉमन सी सोच की वजह से। जब किसी ने कहा होगा कि पानी से बिजली पैदा करेंगे, उजाला ले आएंगे, कल्पना है आपको कि क्या कहा होगा लोगों ने। बस चलता तो उठा के किसी पागल खाने में डाल देते। पेरेंट्स से कह ही दिया होगा कि ये तुम्हारा लड़का मानसिक संतुलन खो चुका है, इसका इलाज कराओ। लेकिन ये बात जाने नहीं, अंदर तक जाने नहीं दिया। और आज एक स्विच, अब तो स्विच भी क्या, आप कमरे से बाहर निकल जाइए, लाइट ऑफ हो जाती है, अंदर चलाइए, ऐसे ऐसे सेंसर्स पे लाइट बन गई। ये जिंदगी यहां तक पहुंची कैसे? ऐसे ही अननेचुरल, अनकॉमन थॉट्स की वजह से। कल्पना कर सकता था कोई आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले सुदूर गांव में बैठा आदमी कि बिहार के मोतिहारी
कि एक छोटे से गांव में बैठा कोई आदमी अमेरिका में बैठे किसी आदमी से बात कर सकता है, न बीच में कोई तार है, न कुछ है, न कुछ है। वो यहाँ बोलता है, उसे वहाँ सुनाई पड़ता है, वो वहाँ बोलता है, इसे यहाँ सुनाई पड़ता है। आश्चर्य की बात है। लोग कहते हैं कि आकाशवाणी करेंगे, लेकिन हो गया। दोस्तों, कॉमन सोचने के लिए कुछ नहीं लगना। गरीब बने रहने के लिए कोई मेहनत लगनी है आपको, कहीं से कोर्स करना है, MBA करना है, गरीब कैसे बना जाए। नेचुरल, आप बैठे रहेंगे आप गरीब हो जाएंगे। कुछ मत करिए, गरीब हो जाएंगे, आप बैठे रहिए। चुगली करने के लिए कहीं ट्रेनिंग मिलती है? नेचुरल है, आ जाता है आपके अंदर। आलसी होने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े हैं बस, आप आलसी हो गए। इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। दुखी होने के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी है? कुछ नहीं। ये कॉमन चीजें, इनके लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी, लेकिन इससे आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। आप जहां हैं, जस हैं, वहीं और उससे बदतर होते चले जाते हैं। लेकिन आगे जाने के लिए अनकॉमन सोचना पड़ता है, अननेचुरल सोचना पड़ता है और उस पर भरोसा रखना पड़ता है। अब ये पूरा कैसे होगा? अगर हमने सोच तो लिया, इसके आगे का रास्ता क्या है? तो एक बड़ा जादुई रास्ता है दोस्तों, जिसको हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपसे उस विषय में बात करेंगे कि आखिर अनकॉमन सोचने वाले लोग सक्सेसफुल हुए कैसे, कामयाब हुए कैसे। आज हम हवाई जहाज में उड़े कैसे, आज एक ऐसा रॉकेट कैसे बना कि वो गया और वापस फिर धरती पे आ गया, रीयूजेबल हो गया। आज ये बिजली पानी से उत्पन्न होना ये संभव कैसे हुआ? ये सब होता है, हो सकता है। क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर बात पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन इसी वीडियो के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।